हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th के लिए भी एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और क्लास 12th की बुक का जो पहला चैप्टर है वो मैंने आज अपना पहला टॉपिक चूज किया है, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन जैसा कि आप सभी जानते हैं +1 में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं और उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हमें यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग पुरानी बातें थोड़ी सी रिवाइज कर ले, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोग वो बातें भूल चुके होंगे या आप लोगों के वो दिमाग से स्लिप हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू करने से पहले हम टॉपिक देखते हैं अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बिना रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देखते हैं भाई ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है अगर मैं आपको पहले बताऊं तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा सेट। ये भी हम 11th में पढ़ के आए। सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? सेट से। और सेट को हमने दो टाइप का बताया होगा, पहले नंबर पर एम्प्टी और दूसरे नंबर पर नॉन एम्प्टी। आपका एम्प्टी का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और नॉन एम्प्टी का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट आपका होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, वो सेट हमें लेना है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए और बी की है उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं और उसे डिफाइन किया जाता है ऐसे: ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आपके मिलते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट आपका दूसरे वाले सेट का होगा। ए बी क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब है अगर हम इसे देखें इनपुट और आउटपुट का एक आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले वाला एलिमेंट क्या बोलता है? कहलाता है इनपुट, और दूसरे वाला एलिमेंट आपका कहलाता है आउटपुट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कितने 4 5। हम यहाँ एलिमेंट और भी चूज कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझाने के लिए केवल 1 2 3 और 4 5 लिया हमने, अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते हैं। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। पहले वाले सेट का पहला वाला एलिमेंट लेंगे और दूसरे वाले सेट के पहले वाले एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 और 4। पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 और 5। तो पहले वाले का दोनों के साथ बन गया तो पहले वाले एलिमेंट को खत्म कर देंगे। फिर दूसरे वाला एलिमेंट लेंगे और पहले वाले के साथ बनाएंगे 2 और 4। फिर दूसरे का दूसरे के साथ बनाएंगे 2 और 5। फिर आपके चलेंगे नंबर 3 पर, तीसरे वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 4 और इसी का बनाएंगे दूसरे वाले के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये बन गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम क्या सोच रहे हैं, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का मतलब हम गलत निकाल लेते हैं। आप ऐसा मत समझना कि पहले की 4 के साथ प्रोडक्ट करिए कि 1 × 4 = 4 लिख दें। इसको लिखना है 1, 4। तो ये बन गया है कोडेड पेयर। तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा अब हमारा डिफाइन होगा रिलेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम चलते हैं रिलेशन पर। रिलेशन में आपको क्या दिया? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। यानी रिलेशन आर क्या है? एक सेट ए से बी में सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन क्या होता है? ए से बी में आपका रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट किसका बनता है? ए क्रॉस बी का। अगर ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है तो आर क्या कहलाएगा? रिलेशन। अदरवाइज ये आर रिलेशन नहीं होगा। दोबारा देखिए ध्यान से, आपका ए और बी दोनों एम्प्टी सेट है तो रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया? ए रिलेशन आर
फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, यानी एक रिलेशन आर ए से बी में क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट। किसका सबसेट, ए क्रॉस बी का। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तभी आर क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझने की कोशिश करेंगे कैसे। हमने यही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। ए आपका एक सेट है, बी आपका एक सेट है, ए क्रॉस बी क्या कहलाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। लीजिए अगर मैं आर आपका डिफाइन करता हूं ए बी ऑर्डर्ड पेयर कि ए प्लस बी लेस देन किसके है, आपका 6 के, तो अगर मैं इसको ये रोस्टर जो आपकी दो फॉर्म होती है, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो भी है, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली बनाऊं तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो लेस देन 6 आना चाहिए। तो इनमें से देखिए ऐसी कितनी वैल्यू है जिनका सम लेस देन इक्वल टू 6 आता है। तो 1 और 4 कितना होता है, 5 लेस देन 6, 1 और 5 इक्वल टू 6, 2 और 4 इक्वल टू 6। तो यानी कितने एलिमेंट इसके अंदर आए, 3 एलिमेंट। हमें यह देखना है जो ये R आया क्या A क्रॉस B का, क्या ये R A क्रॉस B का सबसेट है। आपका सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, सबसेट की डेफिनेशन होती थी अगर मैं एक एलिमेंट X के अंदर से, X आपका A के अंदर से लेता हूं, अगर मैं एक एलिमेंट X A के अंदर से लेता हूं और वो ही एलिमेंट अगर B के अंदर मिल जाए तो A सबसेट किसका कहलाता था, B का। यानी A का काम हमारा ये कर रहा है, अगर मैं इससे कंपेयरिंग करूं, B का काम ये कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट लेता हूं 1 4, तो 1 4 कहां पे मिला, A क्रॉस B के अंदर मिला। अगर मैं 1 5 लेता हूं कहां मिला, A क्रॉस B के अंदर मिला। अगर 2 4 लेता हूं कहां मिला, A क्रॉस B के। यानी R के सभी एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर मिल रहे हैं। तो यानी कि जो R है वो सबसेट किसका बन पा रहा है, A क्रॉस B का। अगर R सबसेट A क्रॉस B का बन पा रहा है तो R is a relation from A set A to A set B। अगर R A क्रॉस B का सबसेट बन रहा है तो R क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा from A set A to set B। देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हमारा आता है वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है, अगर लेट ए बी ए सेट देन 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये जो 5 है क्या कहलाता है, वॉइड रिलेशन कहलाता है। मतलब ऐसा कोई रिलेशन मिलता ही ना हो। कैसे, अगर एक हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और R हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 9। अब आप इस A के अंदर से ऐसे कोई दो एलिमेंट निकाल के दिखाइए जिनका डिफरेंस कितना आता हो, 9 आता हो। अगर मैं देखूं, मान लिया 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 या 1 माइनस 3, किसी भी तरीके से चेंज करके देख लीजिए, किसी भी तरीके से चेंज करके देख लीजिए, इनमें से किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस आपको 9 नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिला ही नहीं जो R को बिलोंग कर जाए। तो इसका मतलब है R आपका जो 5 है, जो ऐसा R आपका कोई सबसेट मिलेगा ही नहीं A क्रॉस A का, तो जो आपका ये आपका R होगा क्या कहलाएगा, यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। यानी ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल हो ही नहीं, तब हमें क्या कहलाता है कि रिलेशन आपका कैसा रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है। नंबर 2 पर है जी आपका यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए बी ए सेट देन A क्रॉस A सबसेट अगर A क्रॉस A का बन जाए, यानी अगर R अपना ही रिलेशन बन जाए तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम A देखते हैं कि आपका सेट है 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन डिफाइंड है A माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। आप ये देखिए, अगर मैं देखूं एवरी एलिमेंट यानी एवरी ऑर्डर्ड पेयर A भी R को बिलोंग करता है। मोड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अगर इनमें से मोड आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर इन दो एलिमेंटों के किसी भी दो एलिमेंटों के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसका जो आपका एवरी एलिमेंट एवरी ऑर्डर पेयर किसे बिलोंग करेगा, R को। तो यानी प्रत्येक ए भी किसे बिलोंग करेगा, A क्रॉस A को। तो आपका जो R है
अगर वो सबसेट किसका बन जाता है, ए क्रॉस ए का बन जाता है, तो आर आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, अगर ए बराबर 1 2 3 लूं तो ए क्रॉस ए बराबर बनेगा 1 1 1 2 1 3, यानी ए को दोबारा फिर लिख लीजिए और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। आर हमने यहां पे डिफाइन किया, ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। तो आप यहां से देखिए, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंटों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे, आप निकालिए 1 - 1 बराबर 0, मैच हो गया। अगर 1 - 2 निकाल लूंगा 1 यानी ग्रेटर देन 0 है, मैच हो गया। अगर 1 - 3 निकाल लूंगा 2 यानी ग्रेटर देन 0, मैच हो गया। तो यानी इसका, इस ए क्रॉस ए का प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का सबसेट ए क्रॉस ए का सबसेट बन जाएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट बन जाएगा। तो यानी आर सबसेट किसका बन गया, ए क्रॉस ए का। तो अगर आर सबसेट ए क्रॉस ए का बन जाता है तो इस आर को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इन दो से देखें हम, जो ये आपका फाई होता है ये सबसे छोटा रिलेशन होता है, और जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है।